जय। तो कल मैं आप लोगों को मन के बारे में, मन के स्वभाव के बारे में बताया था 29वीं रामायणी में कि मन ऐसा है कि क्षण में कठोर से कठोर हो जाता है और क्षण मात्र में निर्मल से निर्मल और क्षण मात्र में कोमल भी हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। और कल ये भी बताया था कि मन सदा झरने की भांति बहते रहता है, इसके भीतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इसके सदा चलने के कारण ही कि मन कुछ न कुछ विचार भीतर में करते रहता है। ऐसा जान करके महात्मा जनों ने इसका साथ छोड़ दिया। जो साधक जिज्ञासु है तो इसके निर्णय को कभी मानता नहीं, वो विवेक से चलता है। वो किस चीज से चलता है? अगर एक साधक है तो समझ कर चलता है कि जो मेरा मन निर्णय दे रहा ये ठीक है कि नहीं। तो ये एक समझ रखता है और उस समझ के साथ वो चलता है। और इसलिए कहते हैं कि महात्मा जन उनका साथ छोड़ दिया। तो कल इस बारे में भी मैं बताया था। और मन क्या किया है यहाँ पर कि जितने भी झूठे यानी असत्य नाम है, जितने भी अवतारी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है और जितने भी असत्य कार्य हैं, उसी को अपना हित मान लिया और अपना हितैषी मान करके वो सब असत्य ही कार्य को सदा करते रहा और उसी में अपना ये रुचि रखा मन। साहब कहते हैं कि जो अलखनीय निरंजन, अलख निरंजन है, जो मन करके हमारे पलकों पर रहता है, तो क्षण मात्र में कब मुझे मेरे जीवन को डस लेता है, इस जीव को डस लेता है, यानी कर्मों के जाल में डाल देता है, पता नहीं चलता किसी को। क्योंकि इसका काम ही है कि तुम्हें कर्म के बंधनों में डाल देना और फिर तुम्हें नाना प्रकार की योनियों को भोगवाना। ये मन का स्वभाव है। तो कहते हैं साहब कि इस मन को कोई लखा नहीं ढंग से। ये कब? क्योंकि अलख है, ये लखने में नहीं आता मन। जब तुम मन को खोजोगे कि मेरे भीतर मन कहाँ है, तो इसका कोई पता नहीं चलेगा। तुम ध्यान रखना कि मेरा मन किधर, तो तुम मन को नहीं पाओगे। और मन पिंड में भी रहता है और ब्रह्मांड में भी रहता है, दोनों तरफ। ब्रह्मांडी मन अलग कार्य करता है और रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के, किसी चमत्कारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लोभ में पड़ जाता है। और जो पिंडी मन होता है तो सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाता है। यानी पिंड में भी मन और ब्रह्मांड में भी। जब ब्रह्मांड में रहता है तो शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म कर क्या करता है कि वो स्वर्ग की आकांक्षा करता है। जल लोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, नाना प्रकार के लोक लोकादि की वो चिंतन करता है और उसको प्राप्त करने का उसको लोभ जगा रहता है कि मैं यहाँ सुख नहीं पाया ना। तो आश्वासन कैसा देता है, आशा कैसी लगी रहती कि यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा। ऐसा ये मानते मानते मृत्यु के खड्डे में भी गिर जाता है एक दिन। तो भी वो क्या कहता है कि चलो यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इतना अच्छा शुभ कर्म किया हूँ तो स्वर्ग में मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा। जल यही आशा लेकर के पूरे जीवन को नष्ट कर देता है मनुष्य। और इसके अंदर जो लोभ रहता है कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, कि वैकुंठ में मिलेगा, कि परिवार देगा, कि पुत्र देगा, कि पति देगा, कि पत्नी से मिलेगा, ये सुख की जो आकांक्षा है, इसको लेकर के संसार में ये जीव सदा भटकते रहता है और इसको सुख कहीं नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर सुख है, परमानंद का सुख है, तो वो तुम्हारे ही पास है, तुम औरों के पास कहाँ खोजते। मनुष्य यहाँ धन में खोजता है, पद में खोजता है, परिवार से खोजता है, बच्चों से खोजता है कि यहाँ नहीं सुख मिला तो यहाँ पर थोड़ा सा सुखी हो जाएंगे। तुम देखते हो, सोचते हैं लोग कि मैं बच्चों की शादी कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बेटियों की शादी कर दूंगा सुखी हो जाऊंगा, बहू आ जाएगी घर में सुखी हो जाऊंगा। कहाँ सुख मिलता? सुख तुम खोजते लेकिन मिलता कहीं। अब नहीं मिला तो तब मिलेगा, यहाँ नहीं मिला वहां मिलेगा। ये सुख की आकांक्षा। और सुख तो सदा सर्वत्र अभी इसी वक्त है। तुम लेने नहीं आता, तुम सदा ये परमात्मा रूपी जीवन को पाए हो और इसमें परमात्मा सदा तुम्हारा रहता है। इसलिए संत गुरुओं ने अपने भीतर में देखा, उस परमात्मा में गोता लगाने की चेष्टा की, कहा कि उस परमात्मा से बड़ा और कहीं सुख नहीं।
क्योंकि ये जीव का स्वभाव है कि सदा सुखी रहे। ये सुख खोजता है क्यों? क्योंकि पहले से ही ये परमात्मा के पास आनंदित था। उस आनंद को यहाँ भी वो खोजता है कर्म कर कर। और जैसे ही ये कर्म करता है तो इस पर क्या करता है? काल में कर्म बंधन लगाता है। लेकिन जब सदगुरु के हम शरण में जाते हैं, इसलिए साहब कहते हैं कि कोई ऐसा गारुड़ी नहीं मिलता कि जो मन रूपी सर्प मुझे डस लेता है तो इससे छुड़ाने वाला, कि अगर सांप काट लेता है तो कोई क्या करता है? झाड़ने वाला को हम जाते हैं, भैया थोड़ा झाड़ देगा तो मेरा विष उतर जाएगा। वैसा ही इस संसार में कोई गारुड़ी नहीं मिलता कि मेरे मन रूपी जहर को जो डस दिया है मेरे जीवात्मा को, इसका जहर उतार जाए। अर्थात संसार के वासनाओं का जहर उतारने वाला कोई गारुड़ी नहीं मिलता जिससे कि मैं परमानंद में प्रवेश कर जाऊं। इसलिए मैं कल बताया था कि जीवों को सत्य मार्ग पर ही सदा चलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। यहाँ छल कपट कर कर कौन सा तुम वस्तु इकट्ठा कर लोगे, क्या पालोगे? और जो पाओगे वही जो तुमसे छूट जाएगा, सदा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जब ये शरीर ही नहीं तुम्हारे साथ जा रहा है तो और कौन सी वस्तु लेकर जाओगे? जिस घर में तुम रह रहे हो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम्हारा यहाँ कौन है? यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम पहले भी परमात्मा के पास थे और बाद में भी तुम परमात्मा का ही रहोगे। जब तक उसका नहीं बनते हो तब तक इस संसार में, इस भवसागर में बार बार आना और जाना तुम्हारा लगा रहेगा, ये नहीं मिटेगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि तुम अभी मनुष्य जीवन पाए हो तो फिर से तुम्हें ये मानव जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं। कर्म बंधन के अनुसार पता नहीं किस योनि में तुम्हें डालेगा, क्या पता। इसलिए मैं कल बताया था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। और सदगुरु वही है जो भूले हुए जीवों को, भटके हुए जीवों को उसे उसका सत्य स्वरूप का ज्ञान कराता हो, जो तुम्हें सत्य रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं, हमारे भीतर प्रेरणा भरता हूं कि तुम इस रास्ते से चलो और तुम उस परमात्मा द्वार तक पहुंचो। और चलना कहाँ? अपने ही भीतर अपने ही स्वभाव को बदलना, कहीं जाना आना नहीं, ना कहीं जाना ना कहीं आना, रूप में रूप समाना, कहीं जाना आना नहीं, अपने भीतर के स्वभाव को हम बदलते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि तभी मेरा जन्म मरण बंधन छूट सकता है, तभी मेरा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अन्य कहीं जाने की बातें नहीं करते हैं कि इन तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, वो उपासना में जाओ, ऐसी बातें नहीं करते। कहते हैं कि स्वयं के स्वभाव को तुम अपना बदलो। आज है सो रामायणी 30 है, तो आज 30 रामायणी में जैन मत के बारे में आज समझाते हैं कि जैन मत की समीक्षा क्या है। जैन मत जो है, जो जैन धर्म, जैसे तुम हिंदू धर्म के बातें करते हो वैसे जैन धर्म है। महावीर हुए, उनमें 24 तीर्थंकर हुए, तो उसी तरह से जैन धर्म भी यहाँ पर चलता है। गुजरात की तरफ चलता है, वो गुजराती थे महावीर, तो वहाँ पर चलता है। तो आज जैन धर्मों के बारे में बताते हैं कि जैनी लोग भी फंसे हुए हैं, जैनी लोग का भी उद्धार नहीं है। और कैसे फंसे हैं? तो साहब जी बताते हैं कि ये स्वयं ही नियम बनाते हैं, और स्वयं ही जब व्यक्ति अपने नियम को तोड़ता है तो क्या करता है? अपनी ही बनाई हुई नियम के च्युत होने पर स्वयं ही व्यक्ति गुनहगार होता है। हम ही नियम बनाते हैं और हम ही नियम के खिलाफ चलते हैं, तो ये तो सत्य बात नहीं। तो हम अपनी ही बातों से विमुख हो गए। अब यहाँ भी व्यक्ति लोग, घर परिवार के भी लोग नियम बनाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और फिर बाद में बदल जाते हैं। तुम देखते हो पलटी ले लेते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तुम अपने ही कर्मों से बदलते हो। तो साहब आज कह रहे हैं कि ओ भूले सठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव का आहि न सौना, आचार्य वेद चतुर गुण गौना। जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देवघर आना। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटिसम तूला। और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे।
आगे कहते हैं कि मंथन बिंदु करे असरारा, अकल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होय अद्भुदा, अच्छौ दर्शन में जैन विगुरचा। ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरी, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। अब इस रामायणी में जैन मतों के सिद्धांत का वर्णन करते हैं सतगुरु कबीर साहब। कहते हैं कि हे भाई विवेकशील मनुष्यों, यानी उन जिज्ञासु संतों को कहते हैं कि देखो इनकी भी क्या हाल है। 60 दर्शन यानी भेषधारी भी भूले हुए हैं, यानी 6 दर्शन के जो 6 दर्शन बने, तो जो बनाने वाले हैं वो भी, जिनमें एक दर्शन जैनियों ने बनाया, जो हमारा 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र है, तो जो 6 दर्शन है तो उसमें एक दर्शन जैनियों का। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से 6 भेषधारी जो बने उनमें भी भेषधारी पाखंड यानी भी भूले हुए हैं, वे भेष के पाखंड में लिपटे हुए हैं। भेष पकड़े हैं लेकिन भेष ही के पाखंड में लिपट गए सब। भेष पकड़ लेने से कि तुम ऊपर से साधु का चोला पहन लो, अंतर से तुम साधुता तुम्हारे भीतर न रहे, तो तुम्हारा साधुता किस काम का? तुम साधक बन गए, कंठी माला टांग लिए, और तुम उस कंठी माले टांगने के जो नियम मिला है उस नियम में तुम नहीं रहे, तुम उस परमात्मा का सुमिरन स्मरण नहीं करते हो, तुम सही मार्ग पर नहीं चलते हो, तो तुम्हारा ये दीक्षा और कंठी माला किस काम का? कोई काम का नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही कहते हैं कि वो नियम बनाए और सभी के सभी नष्ट है, यानी पाखंड में लपटाए हुए हैं, इसीलिए वे जीव के कल्याण को नष्ट करने वाले हैं। अगर हम ही गलत चल रहे हैं तो आप सभी को सही नहीं चला सकते। आप सभी क्या करेंगे? आप लोग भी गलत चलेंगे, क्योंकि जो बनाया नियम वही गलत चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भूला हुआ है वह व्यक्ति मार्ग कैसे दिखा सकता? अगर आपको कुदरा भगुआ पता नहीं तो किसी को कुदरा भगुआ लेकर जाओगे, जाओगे कि आप भी भूल जाओगे, या तो आप कहोगे कि हमको पता नहीं। अगर आपको पता रहेगा तभी किसी को मार्केट ले जाओगे, मार्केट नहीं पता रहेगा तो कहोगे कि भाई हम कि मार्केट तो नहीं जानते। अगर आप लेकर घर से निकल गए और दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए तो नदी पड़ेगा, बाजार नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन वैसे ही वो लोग भटके हुए लोग। अब साहब कहते हैं कि अतः इनके विषय में चारों वेद भी चौगुना मौन है। कहते हैं कि इन दार्शनिकों के बारे में जो कि बाहर से पाखंड करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में वेद भी कुछ कहता नहीं है, वेद भी मौन है, अर्थात इनके मतों का समर्थन नहीं करते हैं वेद भी। अतः योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, कर्मकांडी, ब्राह्मण, कितने का नाम देते हैं? तो कहते हैं कि पहला तो योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और कर्मकांडी ब्राह्मण, जो बाहर में कर्मकांड करवाते रहते हैं कि यहाँ जल ढारो, ये मंत्र कराओ, ये पूजा कराओ, ये हवन कराओ, तो इसको कर्मकांड कहते हैं। तो कहते हैं कि ये कर्मकांडी ब्राह्मण, ये भेषधारी 6 दर्शनों के अनुयायी तो बाहरी भेष के ही आडंबर में मग्न रहते हैं। कहते कि ये लोग बाहर के ही भेष में मग्न रहते हैं, अर्थात उसी में एकदम चहल पहल आनंद मनाया करते हैं, अंतर में कभी कोई परमात्मा का ख्याल नहीं करते। आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से सदा ये वंचित रहते हैं, अर्थात इनसे तो वो दूर ही रहते हैं। इसी प्रकार चारों बौद्ध मतवादी भी 4 वर्णों के गुण धर्मों के विषय में मौन रहकर आत्मा और परमात्मा का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि चारों बौद्ध मत के वादी, यानी 4 प्रकार के बौद्धि होते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि ये भी आत्मा और परमात्मा के जो अस्तित्व है इसको कभी स्वीकार नहीं करते। प्राकृतिक को ही स्वीकार करते हैं लेकिन आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। कहते कि जो चंद दृष्टि से दिखाई पड़ता है वो सही है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। तो कहते ये सत्य नहीं, इसलिए उसको अस्वीकार करते हैं, परमात्मा और ईश्वर को नहीं मानते। कहते इसी प्रकार जैनी लोग भी धर्म का मर्म अर्थात गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए वे वृक्षों के पत्ते को तोड़कर चढ़ाने के लिए अपने देव मंदिरों में लाते हैं।
कहते हैं साहब पहले कि जैनी लोग जो हैं तो परमात्मा के गुण धर्म रहस्य और मर्म को नहीं जानते हैं, और ये क्या करते हैं कि वृक्ष के जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं तो उनको तो तोड़ कर लाते हैं, और तोड़कर लाकर वो क्या करते हैं अपने देव मंदिरों में वो चढ़ाते हैं, और चढ़ाते भी हैं। और ये लोग करते क्या है, उसमें से दवना, मरुआ और चंपा के फूल ये सब कोटि कोटि जीवों के समान होता है। ये जो छोटे छोटे फूल है तो कहते हैं कि ये भी सभी जीव है, तो कहते हैं कि कोटि कोटि जीवों के समान होता है, ऐसा जैनी लोग मानते हैं। अब कौन मानता है, तो कहते हैं कि ये जैनी लोग ही मानते हैं, दूसरा नहीं मानता कि एक छोटा सा पौधा है, पत्ता है तो करोड़ों जीव के समान है, ऐसा तो वो उनका ग्रंथ कहता है, यही मानते हैं जैनी लोग। और ऊपर से क्या करते हैं कि वो करोड़ों जीवों को यही लोग बाहर से तोड़ते हैं और तोड़कर अपने देव मंदिरों में फिर चढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि अपने एक तो कहते हैं कि कोटि जीव के बराबर है, और दूसरा गलती क्या करते हैं अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ये पाप, इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, और फिर क्या करते हैं उसमें से तोड़ते हैं, फिर वही फूल को तोड़ते हैं ये, और अपने देव मंदिरों पर, अपने तीर्थंकरों पर, जो उनके 24 तीर्थंकर हुए तो उन पर ले जा करके ये लोग उस पुष्प को चढ़ाते भी हैं। तो अर्थात जैनी लोग अहिंसा धर्म की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि हिंसा कभी करना नहीं चाहिए, हम लोग अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। तो आप कहते हो एक तरफ से कि मैं हिंसावादी नहीं हूँ, अहिंसावादी हूँ, और दुहाई भी देते हो, और एक तरफ से कहते हो कि फूल पत्ते सभी में करोड़ों करोड़ों जीव निवास करता है। ठीक है, करोड़ों जीव निवास करता है तो फिर उसको मारना तो नहीं ना चाहिए, लेकिन फिर तुम अपने ही कहे के अनुसार बदल भी जाते हो, फिर वही पुष्पों को तोड़ते हो और फिर अपने देव मंदिरों में चढ़ाते हो। कहते हैं कि साहब कहते हैं कि जैनी लोग अहिंसा धर्म की दुहाई देते तो हैं, किंतु अहिंसा का रहस्य स्वयं नहीं समझते हैं कि अहिंसा किसको कहते हैं, क्योंकि वे लोग वनस्पतियों के वनस्पति कायक जीवों का अस्तित्व स्वीकार करके भी दवना, मरुआ आदि वनस्पतियों के पत्तियों तथा चंपा, गुलाब आदि के फूल जो उनके धर्म ग्रंथानुसार जीव कोटि में शामिल है, किसमें शामिल है, तो कहते हैं जीव कोटि में शामिल है, कि ये एक प्रकार का जीव है। क्या है, जीव है। उन वृक्षों से फूल पत्ते तोड़कर देव या मंदिरों में जड़ मूर्तियों पर चढ़ाया करते हैं। वे लोग अपने पार्थिव शरीर के रोमे को उखड़वाते हैं। कहते हैं कि जो उनके गुरु लोग होते हैं तो कोई इनके शरीर में जो रोमा है ये तो इसको वो अपने शिष्यों से कबरवाते हैं। कहते हैं कि मैं बड़ा ही सहनशील हूँ, और इस रोमे को कबारते हो तो दर्द होता है कि नहीं, तो स्वयं का दुख होगा, तो कहते हैं कि अपने रोमे को उखड़वाते हैं, इसको कहते हैं लुंचन। उनमें ये लुंचन कराया जाता है। जब तक ये लुंचन नहीं होता है तब तक उनमें दिगंबर मुनि कोई बनता नहीं है। जब वो लुंचन होता है तभी वो दिगंबर मुनि कहलाता है, ऐसे नहीं कहलाता। उनके एक एक रोमे कबार दिए जाते हैं, उनके शिष्यों लोग कबारते हैं, और गुरु चुपचाप बैठे रहता है यूं ही, वो किसी से कुछ नहीं बोलेगा। फिर बाद में जो दवा ववा करते होंगे हम तो देखे नहीं, लेकिन ऐसा हम हमेशा सुनते हैं और देखते भी हैं। मुनि लोगों का एक एक रुआ बाल उखाड़ देगा ये शरीर का, तो उसको कहते हैं जब तक ये करता नहीं, जैसे ही उखाड़ेगा वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो बोलता है तो भाई ये गुरु नहीं है। तो एक एक रुआ कबारते हैं सभी शिष्य लोग। कहते हैं कुछ के वे लोग लुंचन कहते हैं। यह क्रिया जैनियों में मुख्य मानी गई जाती है, जो अत्यंत दुखदायी है। पृथ्वी में साक्षात पृथ्वी के वनस्पति रूप रोमे को, यानी शरीर रूपी पृथ्वी जो ऊपर से है तो ये पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे असंख्य उगे हुए हैं, वैसे तुम्हारे शरीर में असंख्य रोमे हैं। तो इस शरीर को पृथ्वी की बताते हैं कि इस पृथ्वी के रोमे उखाड़ते हो, तो इस रोमे को उखाड़ते हैं और कहते हैं कि वनस्पति रूप रोमे को तोड़ने से हिंसा मानते हुए भी उखाड़ते हैं। अब कहने का भाव यह है साहेब का कि जैन संप्रदाय में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है और स्थावर जंगम आदि सर्व में जीवात्मा की सत्ता को माना है। तो कहते हैं अतः वे लोग अपने नाश करने में हिंसा मानते हैं।
वो तथा वनस्पतियों को तोड़ने में तथा कच्चा खाने में हिंसा मानते हैं। कहते हैं कि वो लोग क्या क्या हिंसा मानते हैं, तो कहते हैं कि अपने को नाश करने में हिंसा मानते हैं, वनस्पतियों को तोड़ने में हिंसा मानते हैं, कोई कच्चा फल तुम किसी प्रकार का खा रहे हो तो इसको भी वो हिंसा मानते हैं, यानी पाप मानते हैं। पकाकर खाने को पाप नहीं मानते, कहते हिंसा मानते, किंतु उसको पकाकर खाने में हिंसा नहीं मानते। फिर भी वह उसे तोड़ते, पकाते और खाते हैं, वही उनकी मत में दोष है। कहते तो हैं लेकिन करते वही है गलत काम, अपने कहे अनुसार चलते नहीं है। कहते हैं कि अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने से वे लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते, इसलिए वे लोग अपने मानव जन्म को हार जाते हैं, अर्थात व्यर्थ में खो देते हैं। वे लोग अपने कुछ क्रिया भी करते हैं, तो कहते हैं वे लोग अपने वीर्य के साथ भी अन्याय करते हैं, अर्थात जैनियों के यति मुनि गुरु लोग अमरौली और बिजरौली क्रिया के द्वारा विधि विशेष से वीर्य का आकर्षण किया करते हैं। इस कारण उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि थोड़ा भी वीर्य द्वार पर नहीं खलित होने पाता है। ऐसे कार्य करने से उन लोगों का हाल आश्चर्यकारक हो जाता है और उन भ्रष्टाचार करने वाले जैनी यतियों के हाल अर्थात आचरण अधकचरा जैसा हो जाता है जो ऐसी कार्य करते हैं। अतः वे लोग परलोक दोनों से गिरकर पतित हो जाते हैं। अतः इन भेषधारी 6 दर्शनों में एक जैनी भी बड़े भारी उलझन में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये जैनी लोग भी बड़े ही भारी उलझन में पड़े हुए हैं, क्रिया करते हैं ऐसी ऐसी इसलिए। तो कहते हैं कि इस तरह से घृणात्मक क्रिया भी वो लोग करते हैं। जैन मुनि लोग तितिक्षा में आडंबर रचकर अपने पार्थिव शरीरगत सिर के केशों का लुंचन करने में स्वयं ही दया का परित्याग कर देते हैं। कहते हैं कि ये लोग तो औरों की दया की बात करते हैं और जब बाल का केश उखड़वाते हैं तो स्वयं के ऊपर दया तुम कब करते हैं? तुम्हें दर्द होता है कि नहीं? तो तुम्हारे भीतर जो जीव है उसको तकलीफ होता है कि नहीं? देखो, दूसरे का हिंसा व्यक्ति करता है तो वो पापी माना जाता है ना, कि स्वयं आत्महत्या करता है वो भी पापी माना जाता है। वो तो डबल पाप कर दिया, यानी अपना हत्या किया। लोग कहता है ना कि मैं अपना जान दे दूंगा, तो जान देने वाला भी व्यक्ति महापापी कहलाता है, क्योंकि स्वयं का जान दे दिया। तुम अपना भी गला काटते हो तो भी तुम अपने को चाकू, अपने को कष्ट देते हो तो भी तुम दयावान नहीं हो। बहुत सारे लोग देखते हैं अपने हाथ पर ब्लेड मारते हैं, अपने को फंसरी लगाते हैं, अपने जहर पी लेते हैं। तो कहते हैं कि तुम तो स्वयं पर भी दया नहीं किया, औरों पर कैसे तुम दया करोगे? तो व्यक्ति को, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले स्वयं पर दया करना सीखो, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब अपने से तुझे प्रेम आ जाएगा तो सबकी दर्द का तुझे पता चलेगा। लेकिन यहां तो डायरेक्ट दूसरे से प्रेम लग जाता है, स्वयं का प्रेम का पता ही नहीं चलता। दूसरे पर दया करने निकल जाता है, स्वयं की जीवात्मा को खड्डे में डाले रहता है मनुष्य। दूसरे का हित करने चल देता, दूसरे को आशीर्वाद देने चल जाता, स्वयं पर आशीर्वाद कभी दिया ही नहीं, अपना कल्याण कभी किया ही नहीं। तो सबसे पहले अगर तुम सुखी हो तो तुम्हारे बच्चे परिवार भी सुखी होंगे। अगर बच्चे परिवार सुखी हैं तो दूसरे का भी तुम मदद कर सकते हो। लेकिन स्वयं ही तकलीफ में हो तो तुम किसका मदद करोगे? किसी का नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह कहते हैं कि सबसे पहले तो ये लोग स्वयं के ऊपर ही दया का परित्याग कर देते। अमरौली साधन करने वाले भी साधु उस समय थे, ऐसा विदित होता है। अब साखी का अर्थ कहते हैं साहेब कि चेतन आत्म स्वरूप ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाला जो अमर पद सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, वह पिंड ब्रह्मांड प्राकृतिक मंडल और उसका प्रकाशक चेतन ब्रह्मात्मा सत्ता के बाहरे परे यानी आगे, और वह चेतन आत्म सत्ता के ऊपर सटा हुआ नियरे, अर्थात सदा निकट होता हुआ भी
नहीं जानने वाले के लिए दूर ही है। कहते हैं कि वह परमात्मा तुम्हारी चेतन आत्मा सत्ता के निकट ही रमण कर रहा है। अगर तुझे बताने वाला गुरु नहीं मिला तो तुम्हारे इतने निकट रहकर भी परमात्मा तुमसे बहुत दूर, तुम उसके रमणकर्ता का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बताने वाला मिल गया तो वस्तु एकदम निकट है, किंतु जो भेदी सदगुरु द्वारा साधक जन उसको जानते हैं, उनको जो वह निकट अर्थात समीप में है, और ऐसे तो समस्त घट के निवासी चेतन आत्माओं के निरंतर वह परिपूर्ण हो रहा है। कहते कि ऐसे तो सभी आत्माओं में निरंतर ही वो रमण कर रहा है वह परमात्मा। इसलिए अगर हम गुरु से नाम दीक्षा ले लेते हैं, गुरु से वह मुकाम की मुझे खबर करा दी जाती है, तो निरंतर ही अपना ख्याल उस मुकाम पर व्यक्ति जब रखता है तो उसके अंदर वह रमणकर्ता का अनुभव सदा होते रहता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आदि संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। अभी आप लोग एक भजन गा लीजिए, क्योंकि सदा ही निरंतर ही ध्यान करते रहना है। और आप लोग भी आज 13 दिन हो गया आप लोगों को सत्संग करते, और 13 दिन में आप लोग बहुत ही ध्यान साधन कर कर आनंद लिया। अब कल भर और है, कल लास्ट है, परसों दिन आखिरी है, पूर्णिमा को दिन है ना, तो कल भर और आना है आप लोग को, और फिर परसों दिन आएंगे समय से। कितने बजे? 11 बजे। और इसको तो सर सफाई भी करना पड़ेगा परसों दिन, देखते। तो आप लोग एक भजन गा लीजिए। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी। जो सुख पई हो नाम भजन में, जो सुख पई
जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय।